बिहार बोर्ड 12वीं क्लास के चैप्टर 1 बातचीत का हम आज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बताने वाले हैं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक है, तो इसके पहले हम पाठ के सारांश बता दिए, बातचीत कैसे किया जाता है पूरा सारांश बता दिए, लेखक परिचय बता दिए हैं 2 वीडियो में। ये तीसरा वीडियो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वाला। आप इसे देखो, हम बार बार पढ़ेंगे नहीं, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 को बहुविकल्पों वाला बताएंगे। ये आपको केवल दिखा देते हैं, आप इस PDF फॉर्म को आप प्राप्त कर लो। ठीक है, इसे व्हाट्सएप पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर और इस PDF को पा लीजिए और इसे पढ़ लीजिए। इसमें सब ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा और सब्जेक्टिव सब के सब इस PDF को 4 गो पेज में PDF है, 4 गो 3 गो 4 गो पेज है, 4 गो पेज मतलब 2 गो पन्ना, 4 गो पेज यदि पढ़ लेते हैं तो पहला पार्ट से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये मेरा वादा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8210 95 3005। इस नंबर को व्हाट्सएप कीजिए, आपको ये PDF दे दिया जाएगा और आप जाकर वहां बेहतरीन तरीकों से तैयारी कर सकते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले मिलेगा आपको, इसमें क्या क्या मिलेगा हम आपको बता दें। बालकृष्ण भट्ट के जीवन परिचय सब मिलेगा। उसके बाद यहाँ से देखिए उनकी प्रमुख रचना मिलेगा और रचना के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे द्वारा ये महत्वपूर्ण VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब 1 लाइन में आंसर दिया गया, प्रश्न उत्तर 1 लाइन में है। ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ से आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम आपको बता दें, लगभग 32 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ से आपको पता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है, जैसे 1 नंबर है। अगर हमने वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता, ये पूरा क्वेश्चन है। बातचीत के संबंध में वेन, जॉनसन और एडिसन के विचार लिखे, ये आपको पाठ के अंदर में थ्योरी क्लास में बताया गया था। आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन क्या है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन बातचीत करने की कला होता है जो यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। इस बातचीत की कला के पूर्ण शोभा काव्य कला प्रकरण द्विमंडली में होता है। ये ऐसे चतुराई के साथ अपना प्रसंग छोड़ देते हैं कि जिसे सुनकर हमारा कान अत्यंत सुखद महसूस करता है। ये सब आपको थ्योरी क्लास में बताया गया है। मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है, सब इसमें लिखा गया है, एकदम आसान भाषा में लिखा गया है। आप इसे पढ़ोगे ना एक बार, राम रमोल क्या है सब आपको बताया गया है। इसे आप पढ़ोगे तो एकदम मस्त हो जाओगे, एकदम मस्त हो जाओगे। अब हम जब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप सबसे पहले बताइए बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, बताओ कि सबसे पहले ललित निबंध है। यहाँ ना कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, यहाँ भट्ट लिखनी चाहिए। तो बातचीत की विधा क्या है, तो ललित निबंध है। कैसा निबंध है, ललित निबंध है। ठीक ना, ये पहला क्वेश्चन है। एक और बात है 2018 में क्वेश्चन आया है। ठीक ना, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है, तो आपको पता है बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। तो सही आंसर हो जाएगा C। बातचीत शीर्षक, यहाँ जो लिखा है ना, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, हमारे दिमाग में मवाद या धुआं रहता है ना, वो भाप बनकर निकल जाता है। किसके जरिए, तो बातचीत के जरिए। जब बातचीत करोगे धुआं बनकर निकल जाता है। थ्योरी क्लास में बताया गया है। अगर थ्योरी क्लास आप नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए उससे पहले। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, पिता। अब बताओ, एक बात बताया गया लेखक परिचय में, एकदम बढ़िया से मोटिवेट करके बताया गया था, याद है ना आपको। तो पिता पेशे से क्या थे, व्यापारी थे। ठीक है, व्यापारी जो बाल्यावस्था में मर गए थे। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, तो भारतेंदु युग। किस काल के, भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। आधुनिक युग भी इसे कहा जाता है। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या निकल जाता है, तो मवाद या धुआं बनकर निकल जाता है। मवाद या धुआं बनकर निकल जाता है। बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या है, तो पार्वती देवी। पिता का नाम है त्रिवेणी। जो भी हो आप जानते हो। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा है, तो उर्वर है। भारतेंदु युग कैसा है, उर्वर है। निबंध लेखन उर्वर तरीकों से लिखा जाता था। ये हुआ अभी तक 8 गो प्रश्न इस पार्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ पिछले साल, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, 8 गो ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ से देखो तो सब्जेक्टिव पूछा हुआ है। अब हम बात करते हैं फिर से आगामी क्वेश्चनों के लिए, आगामी परीक्षाओं के लिए कैसे कैसे क्वेश्चन इस परीक्षा में पूछा जाएगा। इस पार्ट से कौन कौन क्वेश्चन बनेगा, सब आगामी परीक्षाओं के लिए है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है, तो ललित निबंध है। बातचीत क्या है, ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं, किस युग के हैं, तो आपको पता है भारतेंदु युग को या फिर आधुनिक युग के कवि हैं, निबंधकार भी हैं। मनुष्य की बातचीत
उत्तम तरीका क्या है? आपको पता है मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका है स्वयं से बात करना, या फिर आत्मा से बात करना, या फिर आत्मीय बात करना। तो यहाँ लिखा हुआ है अवाक होकर अपने आप से बात करना, अपने आप से, अपने से बातचीत करना सबसे उत्तम तरीका होता है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीय बात। आत्मीय मतलब आत्मा से जब बात करोगे तो संवाद मतलब खुद से संवाद करो तो वो आत्मीय बात सबसे उत्तम होता है, महत्वपूर्ण भी होता है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ है? आपको पता है 2-3 जून के रोटी के लिए तरसते थे, तो 2-3 जून 1844 है भाभी, 23 जून 1844 ईस्वी का इनका जन्म हुआ था। संयोगिता स्वयंवर किसके रचना, मतलब किसका रचना है? संयोगिता स्वयंवर रचना है किसका? तो श्रीनिवास दास जी का। किसका? श्रीनिवास दास जी का, ठीक है, श्रीनिवास का है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो आपको पता होनी चाहिए, परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट का नहीं है, लेकिन ये तीनों का तीनों है। परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट का नहीं है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो रेल की विकट खेल, यहाँ बी है, रेल का विकट खेल, मतलब ये ऑप्शन सही है, बालकृष्ण भट्ट का ये रचना है, रेल के विकट खेल। रेल का विकट खेल किसका है? तो बालकृष्ण भट्ट का है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? आपको पता है 1877 ईस्वी मासिक पत्रिका निकाला गया था, हिंदी प्रदीप। क्या नाम था? हिंदी प्रदीप उनका मासिक पत्रिका था, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका अखबार के नाम क्या है? हिंदी प्रदीप, जो 1877 में महीना में, मासिक मतलब क्या, महीना में एक बार निकाला जाता था। बातचीत किस विधा की रचना है? तो निबंध मतलब ललित निबंध विधा की रचना है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थे? बताओ तो, थ्योरी क्लास में तो पढ़ रहे हो आप, पता है आपको कि रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष तक किसी मनुष्य के चेहरा भी नहीं देखा था, और ना ही किसी मनुष्य की बात सुना था। 16 वर्ष तक कुत्ता, बिल्ली इत्यादि जानवरों के बीच में अपना समय व्यतीत किया था। तो 16 वर्ष बाद एक फ्राइडे नामक आदमी के मुंह से बात सुना था, जो बेहद गदगद हो गया, मानो उसके ऊपर एक चूल्हा ईश्वर पहना दिए हैं। फ्राइडे नाम याद रखना, फ्राइडे। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो आपको पता है बालकृष्ण भट्ट हैं। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत करने की शैली बताते हैं कि बातचीत करते कैसे हैं, बातचीत की शैली बताते हैं। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा था? एडिशन और 2 बार एडिशन लिखा गया एक ही समय ना, एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा था, तो रामचंद्र शुक्ल ने रखा था। बालकृष्ण भट्ट के निवास स्थान कहाँ है? तो आपको पता है 1844 ईस्वी में इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हिंदी प्रदीप 1877 में मासिक पत्रिका था। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी पत्रिका 1877 में निकाला था। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? मतलब बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, किसी और का है। तो देखिए मेघदूतम में देख रहे हैं, मेघदूतम में कालिदास की रचना है, ये उनका नहीं है। बाकी तीनों है, पद्मावती, वेणी संहार, मेघनाथ वध, ये सब बालकृष्ण भट्ट का है, लेकिन मेघदूतम नहीं है, ये कालिदास की रचना हो जाता है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित किया गया है? तो 100 अजान एक सुजान, ये बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नांदी पाठ। क्या बोलते हैं? नांदी पाठ बोलते हैं। जब नाटक होता है ना तो उसकी शुरुआत में क्या किया जाता है? नांदी पाठ, मतलब अकड़म बकड़म नहीं किया जाता है। जैसे आपको पता है कि जब कहीं नाच होता है तो सबसे पहले टिमिकी ढोल आराम से, और टिमटिमैया 1-1.5 घंटा तो उसी में लगा देता है। पता चलता आधा लोगों को उसी में नींद आ गया, तो अब जाकर उतना ड्रामा करने के बाद तो अब जाकर प्रोग्राम शुरू करेगा, उसी को कहते हैं नांदी पाठ बोलते हैं। नाटक से पहले क्या शुरू किया जाता है? नांदी पाठ शुरू किया जाता है। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? 16 वर्ष तक। कितना वर्ष तक मुख देखने को नहीं मिला था? 16 वर्ष तक। बोलने से ही मनुष्य के सही साक्षात्कार होता है, कौन बोला था? तो आपको पता है बेन जॉनसन बोले थे। बोलने से ही मनुष्य का सही साक्षात्कार होता है, जो उचित प्रतीत होता है। सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होता है, कौन बोला था? तो बेन जॉनसन बोले थे। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका कथन है? तो आपको पता होनी चाहिए
वो एडिशन के कथन है। असल बातचीत दो व्यक्ति में होता है। कौन बोला था? एडिशन साहब बोले थे। एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है? तो आपको पता है 2 व्यक्तियों के बीच हो सकता है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। जब अपना दुख प्रकट कर देते हो तो मन हमारा हल्का और स्वच्छ हो जाता है। किसके न होने से सृष्टि गूंगा प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति। अगर हमारे पास वाक शक्ति नहीं है तो पूरा सृष्टि गूंगा प्रतीत हो जाती है। आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन कहाँ के लोगों में अधिक प्रचलित है? यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन सबसे प्रचलित है, यूरोप के लोगों में। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो आधुनिक काल के। आधुनिक काल में कहा ना? तो भारतेंदु में। ठीक है, ये आपका हुआ ऑब्जेक्टिव खत्म।